राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी पर की जाने वाली व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस साल यह 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और इसी दिन भगवान योग निद्रा में भी चले जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। व्रत करने के साथ साथ हमें व्रत कथा का भी श्रवण करना चाहिए। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, जो साधक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम व्रत कथा। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व और विधि के बारे में पूछा, तो उन्होंने इससे संबंधित व्रत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस व्रत को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जो इस व्रत कथा को करता है या फिर सुनता है, उसे भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। एक बार सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा मंदाता राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही चक्रवर्ती और प्रजा के हित के बारे में सोचते थे। धन धान्य से परिपूर्ण उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। अनाज की कोई भी कमी नहीं थी। प्रजा के सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन एक बार लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई और इसी वजह से अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण प्रजा को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनाज की कमी हो गई। कमी होने के कारण सभी धर्म के कार्य बंद हो गए। अनाज के न होने से राज्य में यज्ञ ये सब भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास गई और राजा से बोली कि सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। अगर वर्षा होगी तभी धन धान्य से परिपूर्ण राज्य होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए महाराज? वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए राजा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। तो राजा मंदाता जी कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रही हैं, वर्षा से ही अनाज पैदा होता है और आप लोग वर्षा न होने के कारण बहुत ही दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन की तरफ चल दिए। वह बहुत सारे ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में 3 साल से अकाल पड़ रहा है, कोई बारिश नहीं हुई है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो कि इस युग में अनुचित है। इस युग में कोई भी शूद्र तपस्या नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आपके राज्य में बरसात नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा तो अकाल शांत नहीं हो पाएगा, तब तक बारिश नहीं हो पाएगी। राजा मंदाता ने कहा कि हे प्रभु, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं करता, कृपया कुछ और उपाय बताइए। तो महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश अवश्य होगी। राजा ने राजधानी लौटकर पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से मूसलाधार बरसात हुई और राज्य में धन धान्य फिर से हो गया और प्रजा के सभी लोग खुश हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।